इंसान कमजोर नहीं होना चाहिए, मानसिकता आपकी ऊंची होनी चाहिए, तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करना अकेले नामुमकिन नहीं है। और जो बात है बहुत जरूरी, वो हमारे बीच में संदीप भी आए हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं, और इन बच्चों की जैसे कि डिमांड भी है कि भाई यहाँ पे बच्चों के लिए एक खेल का मैदान बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस चीज़ के लिए हम भी एफर्ट्स करेंगे। मैं भी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से जल्दी इन बच्चों के लिए जो मेरे देश का नाम रोशन करें, मेरे गाँव का, मेरे नगर का नाम रोशन करें, इन बच्चों के लिए जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द हम अच्छे खेल मैदान का प्रोविजन करने के लिए तत्पर हैं। और हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात रहेगी अगर हम किसी भी तरह अपने भविष्य को एक दिशा दे पाए, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाए, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब फख्र की बात रहेगी, और हमें लगेगा कि हम भी अच्छे काम में अपना किसी भी तरह योगदान दे पाए। तो आप अच्छे बहुत ही भाग्यशाली हो। कहते हैं कि जिसके पास अच्छा गुरु है, जो अच्छा शिक्षित है आपके पास, जो आपको अच्छा शिक्षा देने के लिए आपके पास है, ऐसे गुरु आपको मिले जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जा रहे हैं। और आप सब मेरे साथ नहीं बैठ के प्रण करें कि आज के बाद, वैसे भी आप कर ही रहे हो, पर आज के बाद आप और अच्छे से अपने कोचेज का कहना भी मानोगे, ताकि इनकी तरह आप भी आगे बढ़ चलकर हम सबका नाम रोशन करें। और मेरे से जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए, नशे से हमें दूर करना है। जो आप स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, आप लोगों का कर्तव्य भी बनते हैं, आप हेल्थ प्रमोट करते हैं। और अभी आपने देखो हाल ही में सीएम साहब ने ड्रग्स के ऊपर, नशा मुक्ति के ऊपर एक मैराथन भी करी थी। तो मैं भी ये चाहूँगी कि आप बच्चे अपने आप को कम मत आंकें। आप बच्चे बहुत बहुत कैलिबर वाले हो। आप अपने अड़ोस पड़ोस भी अपना ये मैसेज प्रमोट करने की कोशिश करिए कि हमें नशों से दूर रहना है। आपके घर पे, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके नेबर में, आपके रिश्तेदार में अगर कोई भी ऐसा है जो नशों में अपने जीवन को खराब कर रहा है, तो आप अपने आप को छोटा मत समझें। आप बहुत ही होनहार बच्चे हो, तो आपने भी मैसेज सारी तरफ देना कि देखो हम भी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आप लोग भी अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत ही माननीय जितने भी मेरे नगर के नागरिक और सम्मानित मंच, आप सब भी यहाँ पर आए और इन बच्चों को हौसला बढ़ाने आए, आप सबका भी यहाँ पर आने पर बहुत बहुत शुक्रिया। लगाएंगे भारत माता की जय हिंद। देखे हमारे गांव में इतिहास बहुत पुराना है। जब हम बचपन में छोटे 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तो हम यहाँ छोड़ के देखने आते थे स्कूल से छुट्टी। हमारे टीचर होते थे सर जी, सुरेंद्र मंदिरों में जंगलों से यहाँ से वापस ले जाएंगे। यानी बहुत पुराना क्रिकेट का इतिहास है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, आज तक कोई अगर हम माने सर्टिफाइड तरीके से किसी बच्चे का एक डिस्ट्रिक्ट जिसे हम जिला स्तर कहेंगे, उस पर भी मेरे ख्याल से आज तक कोई चयन नहीं हुआ। क्या सही कह रहा हूँ मैं? मेरे से बड़े बुजुर्ग। लेकिन खिलाड़ियों की कमी नहीं है सीवन में, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए हैं। हम यहाँ देखते थे ट्रॉफी फटता है बोलते थे, यहाँ से छक्का मारते वो फटते थे जाते, सबसे लंबा छक्का बोलते थे उसको, वहाँ पहुँचा देते थे। लेकिन कहीं ना कुछ कमी रही है। मार्गदर्शन की लगा लो या कुछ कोचिंग फाइनल। तो हमारे जो अकेडमी के कोच हैं इंद्र गोस्वामी, उनका चयन सरकार ने एक कोच बनाई है 2017 में। सरकार हर वर्ष करवाती है एक टूर्नामेंट खेल महाकुंभ, जिसके अंदर
हर गांव से खिलाड़ी चयनित होकर जिले स्तर पर जाते हैं, फिर जिले में सेलेक्ट होकर राज्य स्तर पर जाते हैं, फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो प्रतिभा दिखाते हैं। हमारे अकेडमी का ये एक सौभाग्य है, बच्चों का तो चयन हुआ है, उसके साथ साथ हमारे कोच का भी चयन किया टूर्नामेंट रेनी सीजन के कारण वो पोस्टपोन हो गई है। नहीं, वो टूर्नामेंट किया 15 अगस्त जुलाई को पंजाब में होनी थी, लेकिन रेनी सीजन के कारण पोस्टपोन हो गया, शायद वो अगले महीने या अप्रैल में हो। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इंद्र गोस्वामी उसमें हमारे कैटेगरी रिप्रेजेंट करेंगे क्रिकेट में, सीनियर टीम के अंदर, कैटेगरी सीनियर टीम में। और उसके साथ साथ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 बच्चों का कंफर्म है, 2 गुड़िया, तीसरी गुड़िया का भी असमंजस है, हमारी बात होती रहती है लेकिन क्लियर नहीं है उसका। 3 बच्चे जिनमें पहला नाम है श्वेता, दूसरा विशाली और इन 3 बच्चों में चयन भी खेल महाकुंभ में कैसे जिले की टीम में हुआ है। ये मतलब सरकार द्वारा अगर हम कहें तो बात सुबह ये इसका चल रही थी, रोशन जी बता रहे थे, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त का जो संघर्ष चला हुआ है। अगर हम बात करेंगे हम सरकार की तो बात कहीं और चली जाएगी, तो वो बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है और कहीं ना कहीं कुछ गलत भी किया है, तो वो चलता रहता है हर जगह से। उन बातों को हम नहीं करेंगे। और हमारे मोदी साहब आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे और मैं अपने सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करूंगा कि उनकी रहनुमाई में वो बात आप लोगों के लिए खुशी का क्षण लेके आएगी। शायद एक हफ्ता लगा लो या 15 दिन, वो इन सब खिलाड़ियों की मेहनत है जो अपने प्रयासों द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा गांव का नाम रोशन कर रहे हैं और गांव वाले भी उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। धीरे धीरे होता है, जब आज तक कुछ नहीं हुआ तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब अरुण जैसे बच्चे आगे आने लगे तो गांव वाले से काम होगा, उनको भी पता लगेगा। सबसे पहले मैं मेरे छोटे भाई अरुण शर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जो उन्होंने सिविल भाई हमारे जो जिले का भाई आपका बैठक में आपसे से आया। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई खिलाड़ी कामयाब होता है कि हमारे गाँव का है, हमारे जिले का है, हमारी जात का है, हमारी राज्य का है, कामयाब होने के बाद तो हम ये सब बातें करते हैं, लेकिन हम उसके संघर्ष के दिनों में उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देते। वो हमारे बिल्कुल हमारे आंखों से दूर होता है कि वो किस तरह संघर्ष करता है, किस तरह मेहनत करता है। हमने भी आपको देखा है, वो कालू शेडिंग में जाट गांव में कुछ सेक्टर में कहाँ काम कर रहा है, उसने मेहनत किया है और उसकी इसी मेहनत का नतीजा है कि आज उसने अपने शेड्यूल का नाम, अपने जिले का नाम पूरे देश में बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे हरियाणा में पहले तरीकों में के पीठ से ही हरियाणा में पैदा होते हैं, वो मैडल बाहर के पीठ भी लेकर आते हैं। आपने देखा है कि देश में विदेशों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने देश का झंडा गाड़ा है, चाहे वह शूटिंग का हो या थ्रोबॉल का हो, चाहे खेल कोई भी खेल हो, हर एक खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को रिप्रेजेंट किया है और अपने देश का नाम रोशन किया है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके आसपास जितने भी खिलाड़ी, चाहे उन सबका जितना आपसे हो सके उनमें सहयोग कीजिए। इसके साथ साथ हम भी सभी खिलाड़ियों का बिल्कुल साथ देंगे तमाम ढंग से, ताकि वो उनकी प्रतिभा कर सके और वो अपना मुकाम हासिल कर सके। इसके अलावा सीमेंट के बहुत पुराना निर्माण है स्टेडियम की, हमने अपने सीएम साहब से बात की, सीएम साहब ने कहा था कि अगर कोई कलेक्टरेट पर, अब तो सरकार ने कलेक्टरेट को जोड़ना बंद किया है, कलेक्टरेट पर ग्राउंड के लिए जगह देना चाहता है तो सरकार प्रोजेक्ट करने को तैयार है। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जल्द ही सीमेंट में नया खेल ग्राउंड मिलेगा, ताकि बच्चे वहाँ प्रैक्टिस कर सके, उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कई बार बताना पड़े। अंत में मैं भाई अरुण शर्मा को बधाई देना चाहूँगा और हमारे बड़े भाई इंद्र गोस्वामी को बधाई देना चाहूँगा जो रिप्रेजेंट करेंगे। हमको समय से लेकर हमारे साथी
ये प्रैक्टिस करवाते हैं, उनको कहीं भी कंपटीशन हो उनको लेकर जाते हैं, उनका सहयोग करते हैं। इसके लिए मैं इन सबकी टीम का धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसी कोई करना मैं